नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत में लड़कियों की जिंदगी बड़ा दुविधा में रह जाती है। बहुत वो लोग अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके चलती हैं। जब लड़की घर में रहती है तो उसकी माँ उसे सिखाती है, बोलती है कि ये तो पराए घर जाएगी। बेचारी जब बड़ी होती है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो फिर उसकी सास कहती है कि ये तो पराए घर से आई है। बेचारी का खुद का घर भी रहने नहीं दिया लोग, फिर भी वो अपने घर को, जिसे उसकी सास कहती है कि पराए घर से आई है, उस घर को वो घर बनाती है। वरना अगर कोई औरत घर में ना रहे ना, तो घर घर नहीं एक मकान होता है। उसे अच्छे से सजोने का काम एक महिला ही करती है। घर में सबको, माँ बहन सबको, जितने भी हैं सबको आपस में समन्वय बना के रखना चाहिए। देखिए घर में ना होता क्या है कि सबको आपस में लेके चलना है। अगर हम दूर तक जाना चाहते हैं तो हमें साथ चलना पड़ेगा, और जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले चलना पड़ेगा। हमारा जो भारतीय समाज था पहले, देखिए जब हमारी अपनी संस्कृति, सारे लोग मिल के रहते थे, और वेस्टर्न कल्चर आया, हम अलग ये अलग, ये उतना अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप सबको, सास ससुर सबको मिल के रहना चाहिए। एक सास की जो उम्मीद होती है अपने बहू से, वो सोचती है कि मेरी बहू हमको मेरी बेटी की तरह प्यार करे, माने। तो ये एक सास का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बहू को बहू ना समझे, बेटी की तरह माने। रिश्ते दोनों ओर से निभाए जाते हैं। हाँ, थोड़ा कम बेस तो दोनों ओर से होगा, उसमें एडजस्ट करना चाहिए उसे, जो पढ़ा लिखा है, जो इसकी सोच समझ अच्छी है। क्योंकि रिश्ते निभाना है, थोड़ा कम बेस होती है। कोई अगर नहीं उतना बराबरी का प्यार दे रहा है तो आप ही कर दीजिए। रिश्ता निभाना है, कोई मुकाबला थोड़ी हो रहा है कि नहीं एकदम बराबरी में ही चलेंगे। देखिए जो कमजोर इंसान होता है ना, वो बदला लेता है, और मजबूत इंसान जो होता है वो माफ कर देता है। लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं जहां हमें दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करके चलना होता है, क्योंकि रिश्तों को समेट के चलना है। भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पुरुषों की एक मेंटेलिटी हो गई कि नहीं, औरतें घर की चार दीवारी की चीज है। उन्हें लगता है पुरुष ही सबसे मजबूत है। अरे भाई, एक महिला को देखो, 5 किलो का बच्चा पेट में लेकर सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करने के बाद सबसे बाद में सोती है, और ये मर्द कहते हैं कि औरत कमजोर होती है। जिस तकलीफ में एक मर्द की मौत हो जाती है ना, उससे 30 गुना ज्यादा तकलीफ होती है एक औरत को जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पे कर सकते हैं तो हम अपनी माँ पे कर सकते हैं। क्योंकि हमारी माँ दुनिया से या औरों की तुलना में हमें 9 महीने पहले से जान रही होती है, क्योंकि उसने हमें अपने गर्भ में रखा है। यहाँ पर खुदा का काम था हिफाजत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके नजरों के आगे कोई परवरदिगार हो गया। वो बहुत पछताया, बहुत रोया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद ही बेरोजगार हो गया। इंग्लिश में कहते हैं ना, गॉड डजंट प्रेजेंट एवरीवेयर एट एवरी टाइम, सो ही मेड मदर। और पुरुषों की सोच देखिए, आज महिलाएं को कहते हैं, जब पुरुषों की सोच देखिए, 1947 में देश आजाद हो गया, सारा कुछ हमारे पास आ गया, और पुरुषों को लगता था ये देश को आगे लेके चले जाएंगे। 1947 से 2021 आ गया, अब तक ये लोग देश को उतना आगे नहीं ले जा पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है ये अकेले देश को खींच ले जाएंगे। लेकिन जिस दिन पुरुषों से कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के हमारी देश की महिलाएं, बहनें, बेटियां साथ चलने लगेंगी ना, उस दिन देश का विकसित होने का सपना हकीकत में